लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में दोपहर 12 बजे से चुनाव आयोग की अहम बैठक। चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर में भी 7वें विधानसभा चुनाव की संभावना पर हो सकेगी चर्चा। चुनाव आयोग को 20 मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म करनी। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। 2014 में 5 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव आयोजित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हो सकते हैं चुनाव। वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए कल बीएसपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ पर होगा फोकस, सूत्रों के हवाले से खबर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। 2 साल पहले अखिलेश ने ही कहा था डिंपल नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ब्लू लाइन मेट्रो का विस्तार। आज थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन का शुभारंभ करेंगे। ब्लू लाइन पर विस्तारित रूट की सेवा शाम 4 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। 6.6 किलोमीटर एक्सटेंडेड लंबे रूट पर 6 स्टेशन बनाए गए हैं। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में पंडित जी के नाम पर बने पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी नोएडा से वीडियो लिंक के जरिए यूपी के खुर्जा और बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 1320 मेगावाट है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने आरक्षण के संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी। सरकार के इस अध्यादेश को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर आबादी को आधार बनाकर आरक्षण लागू किया गया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही इस मसले को लेकर बाबूलाल गौर ने अपनी ही पार्टी की पिछली सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सबूत मांगने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने कहा कि विपक्ष को सबूत मांगने का हक है, लेकिन सेना पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सेना पाकिस्तान में बम गिराने गई थी, लाशें गिनने नहीं। एमपी में आज बीजेपी की ओर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर धिक्कार आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर की कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं का आंदोलन के नेतृत्व का जिम्मा दिया गया है। भोपाल में एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। वहीं इंदौर में शिवराज सिंह चौहान और जबलपुर में गोपाल भार्गव की अगुवाई में आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। सभा के बाद संघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिन भर के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। ग्वालियर के केदारपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की शुरुआत हुई थी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही सह कार्यवाह भैयाजी जोशी और देश भर के आए करीब 1400 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। रायपुर में आज प्रदेश बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बात हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विक्रम उसेंडी पहली बार बैठक में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को पार्टी आलाकमान की ओर से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करते हुए सांसद विक्रम उसेंडी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि दे सकती है। सामुदायिक विकास और समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने पर यह भत्ता मिलेगा। प्रोत्साहन राशि की नीति बनाने के लिए समिति गठित कर दी गई है। तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
समिति में मंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री शिव डहरिया भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़ में 23 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिसमें से सरकार 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दे सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द सवर्णों को 10% आरक्षण दे सकती है। छत्तीसगढ़ में सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के मामले में राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। जेएडी के प्रमुख सचिव को समिति का सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मद्देनजर सरकार ने 3 महत्वपूर्ण समिति बनाई है। इसके लिए सामाजिक संगठनों की शराबबंदी वाले राज्यों में अध्ययन के लिए समिति और राजनीतिक दलों के विधायकों की समिति का भी गठन किया गया है। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की समिति में सभी समाज के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की अनुशंसा के लिए राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों की समिति का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी डीएम अवस्थी को पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया है। डीएम अवस्थी 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं। डीएम अवस्थी प्रदेश के 10वें डीजीपी बनाए गए। नई सरकार बनते ही 17 दिसंबर को डीएम अवस्थी को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया था और लोक सेवा आयोग को उम्मीदवारों की सूची भेजी गई थी। इस लिस्ट में 3 नाम शामिल थे, जिसमें से अब डीएम अवस्थी के नाम को हरी झंडी मिलते ही उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। कांकेर लोकसभा सीट से सांसद विक्रम उसेंडी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। धर्मलाल कौशिक के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं थी। बीजेपी पदाधिकारियों की चर्चा के बाद विक्रम उसेंडी के नाम पर मुहर लगी है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष पद पर आदिवासी नेता की नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश को साफ रखने में खास भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मान राशि देने का फैसला किया गया है। कमलनाथ सरकार ने फैसला तब लिया जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के टॉप 20 शहरों में प्रदेश के 6 शहरों के नाम शामिल हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, खरगोन और नागदा से सभी सफाई कर्मियों को कमलनाथ सरकार 5-5 हजार रुपए की सम्मान राशि देगी। सीएम कमलनाथ के मुताबिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इन शहरों के आने के पीछे की असली मेहनत इन शहरों के सफाई कर्मियों की है। एमपी के संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले मानदेय बढ़ाने की फाइल पर वित्त विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर सीएम कमलनाथ भड़क गए थे, जिसके बाद सीएम ने सभी विभागों की एक फाइल बनाकर मंजूरी देने के सख्त निर्देश दिए और अब कांग्रेस नेता सैयद जाफर वित्त विभाग और संविदा कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करने में जुट गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 10 मार्च को प्रदेश की हर लोकसभा सीटों में बीजेपी के नेता जाएंगे। बीजेपी की रणनीति है कि कमलनाथ सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसके फरेब को जनता के सामने बेनकाब किया जाए। इसके लिए संगठन ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को जिम्मा दिया है। इसके साथ ही 10 मार्च को नीमच जिले के सरवानिया महाराज में विजय संकल्प महासभा होगी। भोपाल कलेक्टर ने 30 अप्रैल तक सड़क पर डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने आदेश बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिया है। वहीं अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए एसडीएम से लिखित में अनुमति लेनी होगी। स्वच्छता के पैरामीटर पर देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहने वाला भोपाल दूसरे स्थान से खिसककर 19वें स्थान पर पहुंच गया है। भोपाल के मेयर आलोक शर्मा से जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसी वजह पूछी तो उन्होंने इसके लिए कमिश्नर्स के तबादले को जिम्मेदार ठहरा दिया। गरियाबंद जिले के प्रभारी रुद्र गुरु के अगुवाई में राजीव नगर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में कांग्रेस संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री रुद्र गुरु ने सभा को संबोधित भी किया। संकल्प शिविर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं के बीच से प्रत्याशी का नाम आए और उसके हिसाब से राहुल गांधी तक जनता के चहेते प्रत्याशी का नाम पहुंच सके। ग्वालियर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी और दलाल गिरफ्तार हुए। हरिओम तोमर नाम का युवक थंब इंप्रेशन की क्लोनिंग कर धर्मेंद्र सिंह की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार हुआ है। परीक्षा बीवीएम कॉलेज में आयोजित हुई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। अंबिकापुर में तालाब को पाटकर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद बब्बन सोनी ने क्षेत्र के एक तालाब को अवैध तौर से पाटकर उसके मकान निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मामले की पूरी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन आरोपी पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं तहसीलदार ने मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बैतूल में वन विभाग की ओर से कटनी से बुलाए गए 28 मजदूरों के काम खत्म होने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है, जिससे मजदूर भूखे मरने को मजबूर है। वन विभाग ने मजदूरों को कैंपा प्लांटेशन के लिए बुलाया था। मजदूरों से करीब 12,500 गड्ढे खुदवाए गए। मजदूरों ने अपने भुगतान के लिए रेंजर से लेकर डीएफओ तक गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। महिला दिवस के मौके पर खरगोन में बेहतर काम करने वाले 21 महिला पुलिसकर्मियों को एसपी ने सम्मानित किया। एसपी सुनील कुमार एसएसपी ने पहले महिला पुलिसकर्मियों से केक कटवाया, फिर महिला टीआईएसआई से लेकर महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। महिला पुलिसकर्मियों ने इस पहल की तारीफ की। ग्वालियर महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में उत्कृष्ट काम करने वाली महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सरगुजा महिला दिवस पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में महिला वर्कर, शिक्षक, छात्राएं मौजूद रही। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार पंच मुखौटे के स्वरूप में हुआ, जिसके दर्शन कर हजारों भक्त निहाल हुए। साल में एक ही बार अवसर होता है जब एक साथ 5 मुखौटा स्वरूप में भक्त दर्शन कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम से लापता सेना का जवान घर लौटा। पहले अज्ञात आतंकियों द्वारा अपहरण की खबर आई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यासीन नाम के जवान की उसी के घर से किडनैप किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवान के अपहरण की खबर को बताया गलत। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, बडगाम अपहरण की खबर गलत, छुट्टी पर गया जवान पूरी तरह सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बंकर में ध्वस्त। पाकिस्तान आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की भी खबर। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कहा, भारत जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर और पाक सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में ना जाएं। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के द्वारका इलाके से बाल्यान को 2 करोड़ 56 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया। आयकर विभाग को बाल्यान के पास से मिली रकम की ब्लैक मनी होने की शक। आयकर विभाग बाल्यान के अलावा प्रॉपर्टी डीलर और 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीएम योगी आज लखनऊ में एसडीआरएफ की नई वाहिनी का करेंगे लोकार्पण। डीजीपी ओपी सिंह समेत कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च। मुसीबत के वक्त 1090 न्यू ऐप पर फोन करने पर मिलेगी मदद।